तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर के मौसम इस वक्त सुहाना हो गया है। खासतौर पर वीकेंड है, ऐसे में ये मौसम लोगों के लिए घूमने फिरने के लिहाज से और गर्मी भी इस वक्त ज्यादा नहीं है, तो बहुत अच्छा मौसम है। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है। कल भी जिस तरह से बारिश हुई थी, हालांकि कल की बारिश के बाद कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति जरूर थी, जगह जगह पर जाम की स्थिति देखने को मिली थी, लेकिन आज हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बादल छाए हुए हैं आकाश में और इस दौरान मौसम अच्छा खासा सुहाना हो गया है। मौसम में जो तापमान था उसमें काफी हद तक गिरावट दर्ज की गई है। अगर परसों की बात की जाए 39 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था, लेकिन कल मौसम ने जिस तरह से करवट बदली उसके बाद 5 से 6 डिग्री में जो गर्मी थी उसमें काफी ज्यादा कमी आई है और आज भी मौसम दिल्ली एनसीआर में सुहाना बना हुआ है। दो तस्वीरें गाजियाबाद अयोध्या की तस्वीर, जहां पर लगातार बारिश देखने को मिल रही है। कल से बताया जा रहा है कि अभी 4 से 5 तारीख तक इसी तरह से मौसम रहेगा। गाजियाबाद और अयोध्या की तस्वीर, जहां पर मौसम इस वक्त सुहाना बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में मौसम हुआ सुहाना। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश होनी थी, जिसके चलते आप देख सकते हैं मौसम किस कदर हो रहा है कि सुबह के समय भी आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो शाम हो गई है, क्योंकि अंधेरा सा यहाँ छा गया है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू होने लगी है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि तपती गर्मी से आम जनता को इससे राहत मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा कहा गया था कि आगामी 2 से 4 दिन बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, ऐसा ही आज देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिसके चलते तापमान में गिरावट आ रही है, जिससे आम जनता जो कि अब तक तपती गर्मी से परेशान हो रही थी, आहत हो रही थी, उन्हें भी खासा यहाँ पर आराम देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिन मौसम इसी तरीके से रहने वाला है, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस तरह के मौसम से जहां एक और बारिश हो रही है, वहीं तपती गर्मी से भी लोगों को निजात मिलने वाली है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आज और कल के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 58 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 33 जिलों में तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। तो ओले भी गिरेंगे, बिजली की भी बताई जा रही है कि कई जगह पर बिजली भी गिर सकती है। इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। और पीछे हमने देखा था कि जिस तरह से बारिश हुई थी, आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई थी। गोरखपुर में अभी 2 दिन पहले ही जबरदस्त तरीके से ओले गिरे थे। एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अलर्ट है। साथ ही 33 जिलों में तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। बातचीत करने के लिए इस वक्त मौसम पर अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बताइए जरा कैसा है मौसम का हाल, क्योंकि आज वीकेंड भी है और ऐसे में अगर मौसम खुशनुमा होता है तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी खासी खबर कही जा सकती है। जी बिल्कुल, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तपती हुई गर्मी से लोग अपने परेशान हुए थे और लोगों को अपने आगोश में लिया हुआ था गर्मी ने। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 4 दिनों में तेज हवाओं के साथ जो यहाँ पर बारिश होने की बात कही जा रही है, ओलावृष्टि की बात कही जा रही है। सुबह से ही मौसम इस तरीके से हुआ है मानो कि अभी शाम का समय हो गया हो। घटाओं ने अपने आगोश में पूरे क्षेत्र को लिया हुआ है। हालांकि जिस तरह की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार आप देख सकते हैं कि क्या जो मौसम है, किस हिसाब से यहाँ बना हुआ है। और जो मौसम अभी के सबके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मानो शाम हो गई, जबकि सुबह का समय है। और मौसम विभाग के अनुसार ये कहा जा रहा है कि आगामी 2 से 4 दिनों में मौसम इसी प्रकार से रहने वाला है, ताकि जो लोगों को गर्मी से जो राहत मिल जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे में डॉक्टरों की भी साफ हिदायत है कि जो घर से बाहर निकले वो आराम से निकले, क्योंकि जो मौसम जैसे ही चेंज होता है तो ऐसे में दमा और अस्थमा के मरीज भी बढ़ जाते हैं। साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी ऐसा गाइडलाइन जारी की गई है कि आप जो घर से अगर बाहर निकलते हैं तो कम से कम क्योंकि अब तक गर्मी जिस तरीके से चल रही, तो बताया जा रहा था कि पूरे कपड़े पहन के निकले। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ऐसे में जो वायरल फीवर जो होता है उसके जो मरीजों की तादाद है वो भी अस्पतालों में बढ़ जाती है। हालांकि जिस तरह का मौसम यहाँ सुबह से देखने को मिल रहा है, उसको लेकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आगामी 2 से 4 दिनों में लोगों को जो लगातार गर्मी परेशान कर रही थी, उस गर्मी से राहत बेशक जरूर मिलने वाली है।
चलिए ठीक है अमित, आप भी इस मौसम को एंजॉय करिए और ये मौसम दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी बेहद अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे और संडे, और कहा जा रहा है कि इन दोनों दिन शायद इसी तरह का मौसम बना रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, बात करते हैं कानपुर की। कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। अपाचे पे सवार 3 व्यक्ति भी हादसे में से अकबरपुर जब जा रहे थे, जिनमें बस द्वारा पीछे से टक्कर मार दी गई। तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बस कब्जे में ले ली गई है, वो संबंधित विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब बात नेपाल बॉर्डर पर योगी सरकार के आदेश पर हो रही कार्रवाई की करें तो प्रशासन का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। बॉर्डर से सटे इलाकों में अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा है। बहराइच, बलरामपुर, पीलीभीत में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज में एक्शन इस वक्त दिखाई दे रहा है। सिद्धार्थनगर में अब तक 17 मदरसों पर कार्रवाई हुई है। बहराइच में 143 अतिक्रमण हटाए गए हैं। वहीं अगर बहराइच में 6 मदरसों की बात की जाए तो उसे सील कर दिया गया है। श्रावस्ती में 53 मदरसे सील किए गए हैं। श्रावस्ती में 151 पर बेदखली की कार्रवाई भी हुई है। महाराजगंज में 2 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। महाराजगंज में 34 अवैध मदरसों को भी सील किया गया है। पीलीभीत में 77 अवैध धार्मिक स्थल और पीलीभीत में 7 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। श्रावस्ती में 1 अवैध धार्मिक स्थल ध्वस्त भी किया गया है। तो आप देखिए, लगातार नेपाल बॉर्डर से सटे जितने भी जिले हैं वहां पर योगी सरकार का बुलडोजर इस वक्त गरज रहा है।